हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम थियोरी ऑफ गेम्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टू प्लेयर इज गिवन बिलो। डिसाइड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बोथ एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम। इज द गेम फेयर? अब जिस भी गेम में आंसर 0 आ जाए ना वो फेयर गेम होती है। 0 यानी कोई भी प्लेयर जीता नहीं। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैंने पे ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया है, कॉलम मैक्सिमा, रो मिनिमा। नाउ रो में मिनिमम वैल्यू पहले देख लेते हैं कौन सी है। सो -3, -1, -1, 4 एंड 2। सो मिनिमम वैल्यू होगी -3, 2, 1, 0, 1, 1, तो ये 0, -5 and -7. This is row minima. Now column maxima. So इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 2 and 4, तो ये 4 मैक्सिमम है। 1 and 2, 2, 0, 4, 1, -3, 1, so 4 and 2, 1, 5, -7, so 5। ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं। नाउ रो मिनिमा, कॉलम मैक्सिमा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो मैक्सिमम है ना, ये जो मैक्सिमम आए हैं 4, 2, 0, 4, 5, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो मिनिमम वैल्यू है ये 0। इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। और ये जो रो मिनिमा है, इन मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सो -3, 0, -5, 7, तो मैक्सिमम हो जाएगी ये 0। अब इन दोनों को देखेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे ये दोनों? ये यहाँ पर सेट हो रहे हैं, तो इस पर सर्कल भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। सो देयरफॉर मैक्सी मिन इज इक्वल्स टू मिनी मैक्स इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल है, तो ये फर्स्ट मेथड है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, फर्स्ट मेथड कौन सा है? प्योर स्ट्रेटेजीज, गेम विथ सैडल पॉइंट। तो ये प्योर स्ट्रेटेजी मेथड है। मैक्सिमिन मिनीमैक्स 0, देन वैल्यू ऑफ गेम। गेम का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये जो आंसर है ये हमारा वैल्यू है, तो ये है 0, वैल्यू ऑफ गेम। एंड नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होता है इसमें सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट। नाउ सैडल पॉइंट, तो ये प्लेयर ए है, तो यहां पर लिखते हैं A1, A2, A3 एंड A4। और इस साइड लिखेंगे B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो सैडल पॉइंट क्या होंगे? एक तो A2 एंड B3, ये सैडल पॉइंट है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या गेम फेयर है? तो यहाँ पर लिखेंगे यस, the game is fair। Yes, the game is fair। So now students आप नोट डाउन कर लो, ये था क्वेश्चन 6। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 भी किया था, जिसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क भी दिया था। होपफुली आपने ये किया होगा। ओके, नाउ आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था छोटे से सम है, स्कोरिंग चैप्टर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 13 में फर्स्ट सम। सॉल्व द फॉलोइंग गेम्स। सो मैट्रिक्स मैंने नोट डाउन कर रखा है, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। नाउ सबसे पहले रो मिनिमा। रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है?
सो 1960 तो मिनिमम वैल्यू हुई 0। 2 3 8 -1 तो -1। -5 -2 10 एंड -3 सो माइनस में जो हायर वैल्यू होती है वो लिखते हैं मिनिमम। 7 4 -2 -5 तो -5। कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो 1 2 -5 7 तो आंसर होगा 7। 9 3 -2 4 9। 6 8 10 -2 10। 0 -1 -3 -5 सो 0। नाउ ये जो मैक्सिमम कॉलम है, अब इस मैक्सिमम वैल्यूज़ में मिनिमम कौन सी है? 7 9 10 0 तो ये मिनिमम है, इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। और ये जो मिनिमम वैल्यू है इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो ये तीनों तो माइनस में है, -5 -5 -1 तो ये ही मैक्सिमम होगी। और ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पर मैच होती हैं? तो ये है 0, सर्कल भी कर दिया और ये इसके ऊपर स्क्वायर भी कर दिया। सो फाइनली लिखेंगे मैक्सिमिन इज इक्वल्स टू मिनीमैक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए है मैक्सिमिन, ठीक है। मैक्सिमिन इज इक्वल्स टू मिनीमैक्स इक्वल्स टू 0 फर्स्ट। देन हमें लिखना है वैल्यू ऑफ गेम। गेम का वैल्यू, ये जो आंसर है ये हमारा वैल्यू है 0, वैल्यू ऑफ गेम 0। देन लिखना है हमें सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, तो सैडल पॉइंट कौन सा है? एक तो A1 है एंड B4 है। सो A1 B4 ये सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट A1 एंड B4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट A1 B4 वैल्यू 0। सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखिए हार्डली 7 to 8 मिनट का लेक्चर बना और हमने 2 सम कर लिए। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, मिस मत करना। और ये फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल ईजी है। सो नोट डाउन कर लीजिए आप। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।